आप सबका मंगल आरती में स्वागत है और धन्यवाद है। इंटरनेट में सुनने वालों को भी स्वागत और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जो कि एक युग पुरुष हैं, भगवान के भेजे हुए, जो सनातन धर्म लुप्त प्राय हो गया था, हिंदू लोगों ने बिल्कुल सनातन धर्म का परित्याग कर दिया था और विदेशियात को अपना रहे थे। कहीं होंगे थोड़े बहुत, पर प्राय लोग जो हैं, अरे बोलिए बीच में उठ के कौन जाते, कौन गया ये बाहर, किस लिए? अच्छा, परीक्षित बनाएगा। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा और प्रभुपाद जी ने एक भगीरथी कार्य किया और सनातन धर्म की स्थापना की, ये सिद्ध करने के लिए कि भाई जिन विदेशियों की चाल तुम चल रहे हो उसमें कुछ नहीं है, उसमें केवल दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। तुम भारतीय लोग ये सोचते हो कि विदेशियों की तरह अगर हम बन गए तो हम लोग सुखी हो जाएंगे, लेकिन भैया बा बहन बा माता व बालक, विदेशियों की चाल में चलने में कोई सुख नहीं है, दुख ही दुख है। तो एक महाभागवत वैष्णव ने, एक महापुरुष ने उन विदेशियों के जीवन में भक्ति का संचार किया और उनको दिव्य अनुभव करवा दिया कि भक्ति ही सुख देने वाली है। हमारे आचार्य शिला भक्ति मनोहर ठाकुर, उनका भी बड़ा योगदान है, बड़े महान वैष्णव हुए वो। उन्होंने पहली बार चैतन्य महाप्रभु की पुस्तक लिखी थी, लॉर्ड चैतन्य हिज टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट, कुछ ऐसा नाम था पुस्तक का। और वो पुस्तक मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में भेजी भक्ति विनोद ठाकुर ने, क्योंकि ये जो महापुरुष जानते हैं समय की क्या जरूरत है। तो उनकी कृपा से ही ये केवल आपको बताया गया है, उनकी भविष्यवाणी से ही कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। और प्रभुपाद जी जब उन्होंने 1896 में ये भविष्यवाणी की, उसी साल प्रभुपाद जी अवतरित हुए और उन्होंने जो है पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार किया। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, आप में से किसी को कोई शंका हो तो मुझे बताना। जितने लोग आप यहाँ पर बड़े समय से रह रहे हो, कुछ एक आधा नया जो यहाँ आया है उसको छोड़कर आप सब पर प्रभुपाद जी की कृपा हो रही है। आप बोलो वो कैसे? कृपा, जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं उससे सेवा लेते हैं, उसको अपनी सेवा में लगाया जाता है। ये जो महामंत्र हम जपते हैं, इसका क्या अर्थ है? प्रभुपाद समझाते हैं।
इसमें 3 शब्द हैं, हरे, कृष्ण और राम। हरे है हरा, संबोधन में हरे आता है, ये है राधा रानी। हे राधा रानी, हरे कृष्ण, कृष्ण, हे कृष्ण भगवान। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक। कृष्ण भगवान सबको आकर्षित करने वाले। हे कृष्ण भगवान। राम, राम कहते हैं सुखों के भंडार। हे राम भगवान। हे राधे, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। तो देखो, सेवा जो है ना, ये सब करते हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों की, अपने मन को प्रसन्न करने का, अपनी इंद्रियों का तर्पण सब करते हैं। सेवा अपने शरीर की कर रहे हैं, पर स्त्री की कर रहे हैं, बच्चों की कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा जो है वो ही असली सेवा है। कल वो शब्द लिख के आपने लाए जो पढ़े थे, हरि बोल, वो शब्द मैंने कहा था लिख के अब देना मेरे को। अभी मंगवा के देख सकते हो, उसमें मंगवाओ। तो सेवा की देखो, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि भक्त, एक हमारे पास एक भक्त आया दिल्ली से, रहा, उसने सेवा की। उसने हमें क्या बताया? उसने बताया कि मैं दिल्ली में पुस्तकों का वितरण करता था, उसमें से पैसे चुरा लेता था। ये सेवा थोड़ी, ये तो चोरी हुई। चोरी की जब तो बुद्धि में लीन हो गई, तो भगवत प्राप्ति के पथ पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम देखो, कुछ भी गलती करेंगे ना, तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। तो आप लोग, सारी माताएं मैं देख रहा हूं, सारे भक्त, अरे माता, अगर कुछ बड़े बच्चे भी जा सकते हैं उनको भी लगाओ, वो भी पुण्य कमाएं। जैसे ढोलक मास्टर है, हैं? अच्छा, कुछ एक आध स्पेयर हो सके तो भेजो। तो ये कृपा है, खाली समझने की बात है। कृपा जब मिलती है तो भगवान सेवा देते हैं। अभी देखो, जैसे अर्जुन को भगवान ने सेवा दी परिवार के जनों को मारने की। अर्जुन जी ने तो मना कर दिया, मैं नहीं ऐसा कर सकता, परिवार है कैसे मारें। लेकिन भगवान ने समझाया, गीता में हर प्रश्न का उत्तर दिया अर्जुन को। कहा तेरा परिवार तो जरूर है, ये टेररिस्ट हैं, ये आताताइन हैं। धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन ने क्या किया? वर्णावत, जो वर्णावत वर्णन आता है, एक घर बना दिया, बड़ा सुंदर घर बनाया। घर बना दिया और बोला जाओ आप वहां कुछ आराम करो, रहो। तो लेकिन भगवान की लीला, कौरव दल में विदुर जी रहते थे, जो धर्मराज के अवतार हैं। विदुर जी को पता लग गया, बोला, विदुर जी ने सूचित किया। विदुर जी जो धर्मराज के अवतार हैं, उन्होंने जो है कहा, देखो बच्चों, उनके बच्चे ही थे वो। विदुर जी भाई हैं महाराजा पांडु के और धृतराष्ट्र के, दासी पुत्र हैं वो। तो
तुम लोगों को मारने का षड्यंत्र है, क्या कहते तुम रहो उसी घर में। तो उन्होंने अंदर से ही एक वो बना दी, एक टनल बना दिया, टनल बना दिया। उस घर के अंदर से ही टनल बना के बाहर निकल आए सारे 5 पांडव और सभी। और फिर जब उन्होंने सोचा, धृतराष्ट्र ने सोचा कि उसको घर को आग लगा दी, शैलक का घर जिसमें पांडव रह रहे थे, आग लगा दी, जल की भस्माभूत होगा, मट्टी हो गया घर। सोचा सभी मर गए हैं। लेकिन याद रखो, ये महाप्रभु ने कहा है कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है। हर हालत में कृष्ण बचाएंगे। और अभी कौरवों को ये लग रहा है, धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, कि वो जिंदा जल गए, मर गए सब लेकिन मरे नहीं। तो भगवान जो हैं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनको अपनी सेवा देते हैं। और ये भी कहा भगवान ने, अर्जुन को कहा, कौन्तेया प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, तुम इस बात की घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। तो आप सब जितने भी देखो, कल मैंने देखा शिवानी माता बड़ी खुश, मैं भी जा रही हूं पुस्तकों का वितरण करने के लिए। ये बहुत अच्छा, बहुत। तो इससे बड़ी प्रसन्नता। अब जैसे एक बात मधुप्रिया ने कही, अब मधुप्रिया, एडिक्शन का हिंदी क्या हुआ है? लत लग जाना। अंग्रेजी में एडिक्शन है, समझेंगे सब लोग नहीं। मतलब पुस्तकों का वितरण इतना अच्छा है क्योंकि ये आत्म संबंधी कार्य है, ये परमात्मा का कार्य है, परमार्थ का कार्य है। तो मधुप्रिया कहते हैं इसे लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाती है। मधुप्रिया जो है लगा होगा बड़े प्रेम से, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। सभी लोग, श्रीवास भी और करनैल सिंह है ना, नहीं, ये सबको पीछे कर देता है। हम सोच रहे हैं ये करनैल सिंह, इसकी प्रमोशन कर दें, जर्नैल सिंह बना दें इसको कर्नल से जर्नल नहीं, जर्नल सिंह। तो ब्रिगेडियर सिंह कर देते ये डिमोशन कर रहे थे। ये भी अच्छा करता है, बहुत बढ़िया। सभी लोग, और कुंती माता को बीमारी लगी हुई है, सबसे टॉप पे रहती है। तो मैं तेरे सहयोग से कुछ कर पाया तो मैंने भी प्रयास किया, तो बड़े प्रेम से लोगों ने रिस्पांस दिया। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने नदिया या उधर अपनी माता शुद्ध भक्ति माता, तो शुद्ध भक्ति माता पहले तो टरकाने लगी, कहती है वो, उनका फ़ोन आ गया मेरे को, संजय का फ़ोन आ गया, पहले उनका फ़ोन आ गया, मैंने 108 भगवत गीताएं उनको बोल दी हैं। तो कुंती माता कहती है गुरु महाराज कह रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसको समझ आ गई। फिर कितनी भगवत गीता उसने की? 201 पुस्तक उसने की, हमको भी दी। तो मैंने कहा कि आप सब लोग लगे हैं तो हम भी थोड़ा बहती गंगा में हाथ धो लें, तो ज़्यादा ही स्नान हो गया, अच्छा हो गया सब लोगों ने। तो ये अभी देखो, जैसे मधुप्रिया कहते हैं एडिक्शन है, लत लग जाती है। कोई आदमी को बुरी लत लग जाती है ना, ये अच्छी लत है। अच्छी मतलब लत का और क्या शब्द होगा कुंती माता? आदत, अच्छी आदत। हाँ, आदत भी ठीक है। लत, एडिक्शन, अच्छी आदत। तो प्रसन्नता होती है, इससे आत्मा प्रसन्न होती है। हमने देखा इंद्राणी माता बस
प्रसादी बनाती है, झोला उठा के चल पड़ती है वो। सुनंदा माता भी चल पड़ती है, कुंती भक्ति माता भी चल पड़ती है। वैसे ये जो जाकर लोगों को पुस्तकें देना ना, ये बहुत उत्तम है। ऐसे स्पॉन्सर भी ठीक है, जैसे 100, 50 या 1000 या 500 पुस्तकें स्पॉन्सर, वो भी, लेकिन जो एक एक व्यक्ति को देना वो इससे उत्तम है। उसको आपको समझाना चाहिए, भाई इनको पढ़ो, समझो। ये पुस्तकें जो हैं, प्रभुपाद, मैं आपको बताऊं, मैंने प्रभुपाद जी को देखा अपनी पुस्तकें पढ़ते हुए, वो पढ़ते थे। तो उनको मैंने पूछा या किसी और ने पूछा, किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद के आप अपनी पुस्तकें क्यों पढ़ते हैं? प्रभुपाद कहते मैंने थोड़ी लिखी हैं, ये तो भगवान ने लिखवाई हैं। देखो, तभी तो उनमें इतना आकर्षण है, इतनी शुद्धि उनमें है कि वो पढ़ने से लोगों का जीवन बदल जाता है, कई लोगों का जीवन। तो ये बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की कि आप सब लोग जो हैं वितरण कर रहे हो, तकरीबन सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कुछ बच्चे अगर स्पेयर हो सकें, उनको भी ये लत लगाओ, एडिक्शन दो, ताकि वो उनके जीवन में उनको लगे भाई पुस्तकों का वितरण करना अति उत्तम है। अभी आज कितनी तारीख है? आज 20 है ना। कल 25 को जो है गीता जयंती है। 25 तारीख के दिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने गीता का गायन किया था। तो एक ये कल वर्णन आया ब्रिज के भक्त, ब्रिज के बड़े कई भक्त हुए, उन बड़ा सुंदर चरित्र उनका लिखा हुआ है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। सदगुरुदेव अगर प्रभुपाद हम पर कृपा करेंगे तो हम पहलवान बन जाएंगे, तगड़े हो जाएंगे और हमारा जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ेगा। आगे कहा है, मेरी उसमें लिख देना भाई, ये मधुप्रिया शब्द, भक्तिहीन व्यक्ति को हरे कृष्णा हरे कृष्ण। भक्तिहीन व्यक्ति को वे हाड़ मांस का कीड़ा मात्र मानते। एक वैष्णव हुए, उनका नाम श्री माधवदास बाबा जी। माधवदास बाबा जी ऐसे थे कि जो भक्ति नहीं है भाई ये हड्डी और मांस का कीड़ा है, मात्र मानते। कहा करते, भक्ति भाई तो हीरा, अगर कोई भक्ति करता है तो वो हीरा, नहीं तो हाड़ मांस का कीड़ा। कितना सुंदर लिखा उन्होंने। अगर कोई भक्त है, भक्ति भाई तो हीरा, नहीं तो हाड़ मांस को कीड़ा, हाड़ मांस का कीड़ा है वो। ये हाड़ मांस के अंदर हम बैठे तो कीड़े ही हुए हम। तो अपनी कथाओं में वे इन पदों का प्रयोग किया करते। रसिक बिन को जाने रस रीत, बिन प्रहलाद ना निकट जाए कोई, नर हरि मुख भय भीत। जो जाको सो ताको सो सेवे, वेद विदित यह लीक, कहा जाने यह निपट परदेशी, व्याप्यो तन धन ममता सीत। हम तो गौर श्याम व्रत लीनो, ओढ़ नीलंबर को पटपीत, अली किशोरी बस वृंदावन, नर्तन चौपट बाजी जीत। तो देखो, अगर हम भक्त नहीं हैं तो हम भाई हाड़ मांस के कीड़े हैं। ये हाड़ मांस का शरीर, हड्डी है और मांस इसमें है, हम कीड़े हैं। अगर भक्ति है
तो वही जीवन है। भक्ति भई तो हीरा, नहीं तो हाड़ मांस को कीड़ा। भक्ति हुई तो हीरा है। हरि बोल हरि बोल। मधुप्रिया, इसको लिख के ध्यान रखना मुझे, बार बार लोगों को ये संदेश पहुंचाना है। भक्ति भई तो हीरा, तो भक्ति का पहला ये एक निष्काम सेवा। देखो, कामना कोई नहीं। क्यों भाई, कोई कामना क्यों नहीं? तभी तो भगवान मिलेंगे। कामना है कि बस प्रभु आपको मिलना, आपके दर्शन करने हैं। जैसे दिल्ली का एक भक्त यहाँ आया, तो वो जब पुस्तकों के वितरण में चोरी करने लगा, तो वो क्या भक्ति क्या कर रहा है? वो पैसे चुरा रहा है वो उसमें से। यहां भी टिक नहीं सका, यहां निष्काम भक्ति थी। तो भक्ति बढ़ाने के लिए निष्काम भावना रखना बहुत जरूरी है। अपनी अंतरात्मा को पवित्र करने के लिए निष्काम भावना रखना बहुत जरूरी है। जब तक निष्काम भावना नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। सकाम भाव, कई बार लोग मंदिर में समय बिताने के लिए आ जाते हैं, मंदिर से लाभ उठाते हैं, ये भावना बिल्कुल अच्छी नहीं। वो और दो मेरे को जो प्रभुपाद के कोट हैं, हरि बोल, प्रभुपाद जी के कोट, वो सैलरी के बारे में निकाल के उनको दिखाओ। तो जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि कई भक्त जो हैं ये प्रभुपाद ने अपना बड़ा क्रिटिकल जो अपना दिलचस्पी अपनी मूवमेंट में बताई। श्रील प्रभुपाद कंटिन्यूड हिज शार्प क्रिटिकल इंटरेस्ट इन हिज मूवमेंट। अब इस आंदोलन में प्रभुपाद जी की बहुत दिलचस्पी है। When he received a report that devotees working with the BVT in Los Angeles were receiving salaries, he became disturbed. उनको ये किसी ने बताया कि बीवीटी में जो भक्त काम करते हैं लॉस एंजलिस में, वो तनख्वाहें लेते हैं। प्रभुपाद जी दुखी हो गए। He enunciated his policy. उन्होंने अपना जो पॉलिसी है, अपना जो क्या हमें करना है उसको बताया। एंड आस्क हिज सेक्रेटरी, अपने सचिव को कहा कि ये सब को तुम जना दो। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स वैराग्य विद्या। कृष्ण भावना जो है ये वैराग्य विद्या, त्याग की विद्या है। याद रखो, त्याग से ही भगवत प्राप्ति हो गई। जैसे भक्त दिल्ली का पुस्तकें तो बेच रहा, काम तो अच्छा कर रहा है, पैसे चुरा रहा है। चोरी जब हो गई तो भावना दूषित हो गई। वो पैसा अपनी इंद्रियों के तर्पण में लगाएगा, भगवान की सेवा में नहीं लगेगा। रेनंसिएशन एंड नॉलेज, ये कृष्ण भावना जो है त्याग और ज्ञान है। उन्होंने कहा दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टेम्पल। मंदिर की सुविधा ये लोग ले रहे हैं फॉर देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए। अपने जो मुख्य लोग हैं उनको कह रहे हैं प्रभुपाद डू यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो इस बात को? प्रभुपाद सेड दैट टेम्पल लिविंग वाज फॉर ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज। मंदिर में सन्यासीज और ब्रह्मचारीज को रहना चाहिए। इफ गृहस्थास वाज रेंडरिंग एसेंशियल सर्विस, अगर गृहस्थी को बड़ा जरूरी काम कर रहे हैं, अभी जैसे विरोचन है गृहस्थी है, सुदर्शन गृहस्थी था, अभी तो वानप्रस्थी है, बड़ा जरूरी काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। द टेम्पल कुड प्रोवाइड एन अपार्टमेंट, टेम्पल उनको रहने के लिए स्थान दे सकता है फॉर हिम। बट वाई सैलरी, तनख्वाह क्यों देनी है उनको? आज प्रभुपाद पूछ रहे हैं वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सैलरी। सैलरी, तनख्वाह, पगार का प्रश्न कहां पर है? वेयर इज वैराग्य, त्याग कहां है? रेनंसिएशन, वैराग और त्याग ये कहां पर है?
सैलरी प्रोजेक्ट शुड बी स्टॉप्ड। ये जो पैसे देने का है इसको बंद कर दो, प्रभुपाद कहते हैं। इफ दे वांट सैलरी, अगर लोग पैसे चाहते हैं, दे कैन वर्क आउटसाइड, बाहर जाके काम करें। अभी देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आपका गुरु भाई सभी का मनुदास, उसकी बड़ी अच्छी नौकरी थी, बैंक में था, उसने सब छोड़कर मंदिर में निष्काम सेवा कर रहा है और वो बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। और मुझे बताता है, महाराज आपने जो जो बताया मैं कर रहा हूँ, और लोग मुझे कहते हैं बेस्ट प्रेसिडेंट। पहले कई प्रेसिडेंट आए, वो पैसे लेते थे, कुछ भी नहीं होता। भक्ति से ही कुछ हम बन पाएंगे। एक उदाहरण स्थापित हो गया मनुदास का। मनुदास जो है बेस्ट प्रेसिडेंट साबित हुआ है। दूसरे लोग जो बेचारे भटके हुए उसकी टांगे खींच रहे हैं, मैंने कहा तुम लगे रहो। अभी देखो, अगर आप कोई अच्छाई करोगे, जो अच्छा नहीं है वो आपसे ईर्ष्या करेगा, भाई ये अच्छा कैसे बन रहा है, टांगे खींचेगा। लेकिन चिंता नहीं करनी, लगे रहना है। इन द नेम ऑफ वैष्णवा ही इज ड्राइंग सैलरी। वैष्णव के नाम से वो पगार ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, लिविंग कंफर्टेबली, बड़े आराम से रह रहा है, हैविंग सेंस एंजॉयमेंट, और विषय विकारों का भोग कर रहा है। सो ऑल यू माई ऑफिसर्स शुड थिंक इट ओवर। मेरे जितने भी अफसर तुम लोग हो, बड़े मुख्य प्रभुपाद के कहते हैं, एंड डू द नीडफुल, और जरूरी बात करो। प्रभुपाद टोल्ड हाउ लॉर्ड चैतन्य वाज लिविंग इन द परफेक्ट सिचुएशन इन फैमिली लाइफ विद हिज वाइफ एंड मदर। भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनकी भी पत्नी थी माता विष्णुप्रिया, उनकी भी माता थी सच्ची माता, उनके साथ रह रहे थे भगवान। अपनी माता और पत्नी के साथ। पत्नी की, विष्णुप्रिया माता की उम्र केवल 16 साल थी जब परमपिता ने संन्यास ले लिया। हम जो मोह माया में फंसे हुए जीव हैं ना, हमें शिक्षा देने के लिए, भाई तुम नरकों में चले जाओगे, इस नश्वर संसार से, विषय विकारों से मन को हटाओ, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम्हें ये शरीर छोड़ना है, तुम तो जीवात्मा हो। Yet he left it all to practice वैराग्य। पत्नी और माँ के साथ रह रहे थे। पत्नी का भी दूसरा सहारा नहीं है, माँ का भी दूसरा सहारा नहीं है, एक ही थे भगवान। लेकिन भगवान ने सब छोड़ दिया वैराग सिखाने के लिए। एंड thus he was praised by सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो महाराजा प्रताप रुद्र के गुरु थे। जब भगवान प्रकट हुए तो उसमें महाराजा प्रताप रुद्र थे, उनके गुरु थे। तो भट्टाचार्य ने उनका बड़ा स्वागत किया, भगवान का बड़ी प्रशंसा की। भट्टाचार्य को भी, भट्टाचार्य ज्ञान मार्गी थे, उनको भक्त बना दिया गौर भगवान ने। यू आर द सुप्रीम पर्सन, यू, आप सबसे बड़े हैं, आप सबसे बड़े व्यक्ति हैं। भगवान पुरुष हैं, अपौरुषय। अपौरुषय मतलब हम पुरुष हैं और भगवान अपौरुष है, वो साधारण पुरुष नहीं है। वो ईश्वर परम कृष्ण सत चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान का जो रूप है वो सत्य है, ज्ञान से भरा पड़ा है, सच्चित आनंद विग्रह रूप है उनका। अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं, जो किसी से भगवान शुरू हुए होंगे, नहीं। आदि, वो सबकी शुरुआत है। अनाधिर आदि गोविंद, भगवान के गो के 3 अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है इंद्रियें, और गो का अर्थ है पृथ्वी। तीनों को सुख देने वाले गोविंद। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के वही गोविंद जो हैं चैतन्य रूप में आए हैं। यू आर द सुप्रीम पर्सन, आप सबसे बड़े हैं।
अपीयरिंग एज श्री कृष्ण चैतन्य, और श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आप प्रकट हुए हो। एंड यू आर टीचिंग रेनंसिएशन, और आप त्याग सिखा रहे हैं, एंड डिवोशनल सर्विस, और भक्ति सिखा रहे हैं। भगवान ने भक्ति सिखाई, खुद भक्ति की, अपनी हमें सिखाई। भक्ति ही जीवन है। तो प्रभुपाद जो हैं और भी आगे बहुत कुछ कह रहे हैं। तो हमें ये जो आप सब ध्यान रखो, जितना धन आए सब जमा कराओ, सब भगवान की सेवा में लगाओ। अपने लिए कुछ चुरा लिया तो मन में दुविधा होगी, कोई कुछ किसी को पता भी नहीं लगा होगा। देखो जो भक्त आया यहाँ पर, जो पैसे चुराता था वो यहाँ नहीं टिक सका, यहाँ भक्ति करते हैं हम, निष्काम से वो यहाँ से चला गया, फिर गृहस्थी बन गया, बच्चों की लाइन लगा दी है, आकर्षण उसका है इस तरफ, लेकिन भक्ति नहीं कर पाया बेचारा, पैसे के चक्कर में पड़ गया, कर्मकांडी बन गया। और कर्मकांड को कहा है भगवान ने, गौर भगवान ने, कर्मकांड ज्ञान कांड सकले रे विषेरे भांड। कर्म कांड और ज्ञान कांड जो है ये जहर के बर्तन हैं। ज्ञान, जो बड़ा ज्ञानी बनता है ना, ज्ञानी अभिमानी, उनको उसको अभिमान आ जाता है मैं बड़ा ज्ञानी हूं। और कर्मकांडी जो है पैसे बनाता है, ये सब धार्मिक काम करके, ये जहर के बर्तन है। कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों को भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है इसमें। भक्ति से ही कल्याण होगा। सब याद रखो, बच्चे भी बड़े भी, तकरीबन सारे बच्चे भक्त बनना चाहते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो भक्त नहीं बनना चाहता? हाथ खड़ा करो, बड़ा होकर, झूठ नहीं बोलना। एक कमांडो था, वो भी भक्त बनना चाहता है अभी है। कमांडो हाथ खड़ा कर, तू क्या बनना चाहता अभी? कहां पर, कहां बनेगा भक्त? क्या कहता है? ठीक, तो ये कमांडो भी समझ गया। तो भक्त बस भक्ति से ही, निष्काम सेवा से ही हम बड़ी परीक्षा से पास हो सकेंगे। कहीं चोरी कर ली, गड़बड़ कर ली, स्त्री चिंतन कर लिया पुरुष ने, और स्त्री ने पुरुष चिंतन किया, तब भी गड़बड़ हो गई। एक स्त्री उत्तराखंड में, उधर हल्दूचोड़ में, कहती मैं सदा मर्द का चिंतन करती हूँ। छुपाते नहीं, वो छुपाया नहीं है, उसका बड़पन है। सदा मैं मर्द का चिंतन करती हूँ। तो इससे हमारी भावना दूषित हो जाएगी। स्त्री को मर्दों का चिंतन करना ही है, तो टेढ़ी टांग वाला भी मर्द है, सबसे बड़े मर्द हैं वो, उनका चिंतन करो, उनको पति रूप में मानो, वही सबके पति हैं। जैसे सुदर्शन ने कहा कुंती माता की माँ को, कहा मैंने आपकी बेटी के लिए लड़का देखा है, याद है तेरे को? नहीं। कौन सा कौन सा कौन सा? तो तूने क्या कहा था? टेढ़ी टांग वाला। टेढ़ी टांग वाला बता दिया। एक और शिष्य है, उसको मैंने कहा तेरे लिए लड़का देखा है, चुप रही, मत मैं बताऊं मैं उसको। मैंने कहा उसकी एक टांग टेढ़ी है। कहते आपसे यही उम्मीद थी मेरे को। मैं नाराज हो गई कि मैंने, अरे यही सबके पति हैं, कृष्ण भगवान है टेढ़ी टांग वाले। टेढ़ी टांग वाला कृष्ण साहेब हमारा है, ये हमारे मालिक हैं, सब कुछ है। तो इनका चिंतन करो। और दूसरे पर पुरुष का, ये जो पुरुष हैं संसार के, ये सभी बेकार, आज हैं और कल नहीं। ये जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं, ये आज भी हैं, कल भी थे,
परसों भी रहेंगे, ये सदा के लिए है। अनादिर आदिर गोविंद, यही सबके स्वामी हैं, यही स्त्रियों के पति हैं। हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर के सुपुत्र श्रीला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने लिखा है, वो भजन निकाल जल्दी से। शाबाश, पता लगा ना कौन सा भजन? दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तारे, निर्जने रे घरे, हरि नाम केवल कैतव। पता लगा? शाबाश, जल्दी निकालो भजन। ये भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद का भजन है। तो इसमें वो बता रहे हैं, श्रीला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के अगर तुम क्या उसमें है व्हाइट बुक, क्या कृष्णदास भाग के जाओ, व्हाइट बुक जो है ना, जहां मैं सोता हूं ना, व्हाइट बुक समझ आई? मतलब हिंदी की भजनों की है, वहां जो है ना जगह, वहां पड़ी है, भाग के उसको लेके आ। तो इसमें मिल गया इंग्लिश में। हाँ, ये भजन बहुत सुंदर है। हु इज ए रियल वैष्णव, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तारे, निर्जने रे घरे, हरि तवा हरि नाम कैवल कई तव। जाड़ेरा प्रतिष्ठा शुक्रेरा विष्ठा, जानो न की ताहा माया र भैभव। कनक कामनी दिवस यामनी, भाविया की काज अनित्य से सब। तोमारा कनका भोगेरा जनका, कनकेरा द्वारे सेवो हे माधव। कामिनी दी काम नाहे तब धाम, ताहारा मालिक केवल यादव। प्रतिष्ठा तारू जड़ माया मारू, ना पेला रावण युजहिया राघव। वैष्णवी प्रतिष्ठा तारे करो निष्ठा, तहा ना भजीले लबीले रौरव। हरिजन द्वेषा प्रतिष्ठा सकलेशा, कोरो केन तवय ताहारा गौरव। वैष्णवेरे पाछे प्रतिष्ठा स आचे, ताते कभू ना ही अनित्य भैभव। ये बहुत बड़ा भजन है, बड़ा दिव्य भजन। इसका मैं आपको ओ मेरे दुष्ट मन, कैसा वैष्णव हो तुम ये सोचते हो कि लोगों को मैं दिखाऊंगा मैं बड़ा जप करता हूँ। एक निर्जन स्थान में बैठ करके तू तो खाली इसलिए एक अकेले स्थान में बैठ के जप कर रहा है कि लोग मेरा सम्मान करेंगे, मैं बड़ा जप करता हूँ और दुनिया में मेरा नाम होगा। और वो कहते हैं ये कुछ नहीं, ये सब धोखा है। इट इज नथिंग बट प्योर हिपोक्रेसी। ऐसे जो भौतिकवादी लोग जो हैं, जो दिखावे के लिए जप करते हैं, दूसरों को दिखावा करते हैं, वो सूर की गंदगी है। डू यू नो दैट इट इज ओनली ए
mere illusion, ये अविद्या है, cast by the potency of माया, माया ने जो है तेरे को अविद्या में डाल दिया है. What is the value of contemplating day and night your plans for enjoying wealth and woman? तुम हमेशा सोचता है कि मैं कैसे धन का सुख भोगूं और स्त्री का सुख भोगूं. All these things are only temporary. ये सभी कुछ नश्वर है. श्रीला दादा गुरुदेव कह रहे हैं हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, When you claim wealth as your own, जब ये सोचे धन मेरा है, it creates in you ever increasing desires for material enjoyment. और जब ये तू सोचा धन मेरा है तो फिर सोचता मैं खूब सुख भोगूं, तेरे अंदर ये इच्छाएं पैदा कर देगा कि मैं सुख को भोगूं, धन को भोगूं. Your riches should be used for serving माधव. तेरा जो धन है, तेरे जो अमीरपन है, तू बड़ा अमीर बना हुआ है, ये तो माधव श्री कृष्ण की सेवा के लिए तुम्हें धन अपना इस्तेमाल करना चाहिए. द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, वो सबके लक्ष्मीपति हैं वो. नेदर इज इट योर प्रॉपर प्लेस टू इंडल्ज इन लस्ट फॉर ए वुमन. और ना ही तेरे लिए ये सही जगह है तो कि औरत का चिंतन करे. Whose only true proprietor is Lord यादव. यादव कृष्ण है और माधव नारायण भगवान है. लक्ष्मी के भोक्ता जो हैं वो विष्णु भगवान है, नारायण है. वैसे देखो आपको पता है कि विष्णु जितनी विष्णु मूर्तियां हैं सब कृष्ण से प्रकट हुई हैं, सब कृष्ण का ही स्वरूप है वो. धन का भोक्ता माधव और स्त्री का भोक्ता यादव श्री कृष्ण. तुम भोक्ता नहीं है, तुम भोग्य है. तुमको तेरा भोग भगवान करेंगे तो तेरा कल्याण है. तू अगर भोक्ता बनता है तो तू रौरव नाम के नरक में जाएगा. याद रखो, ये दादा गुरु ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है और इस शिक्षा को हमें धारण करना चाहिए अपने जीवन में. बहुत बड़ा भजन है. हे दुष्टमन, तुम किस प्रकार के वैष्णव हो. एकांत स्थान में भगवान हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करना केवल संसारिक ख्याति या प्रतिष्ठा के मिथ्या अहंकार को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा मिथ्या अभिमान से पूर्ण दिखावा या प्रदर्शन है. यह और कुछ नहीं अपितु शुद्ध ढोंग है, ढोंग या पखंड है. जो दिखाने के लिए नाम जपता है, हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है. ये ढोंग है और ये पाखंड है. ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कह रहे हैं. ऐसा भौतिकवादी अभिमान एक शुक्र के मल के समान घृणाजनक है. ये जो सोचता है ना कि मेरा सम्मान, ये एक सूअर की गंदगी है. सूअर गंद खाता है, उसकी गंदगी डबल गंदगी हो जाती, गंदगी से गंदगी बनी है. क्या तुम जानते हो यह तो केवल माया की शक्ति द्वारा डाला गया केवल एक भ्रम मोह है. ये माया ने तुम्हें भ्रम में, मोह में डाला गया है माया की शक्ति के द्वारा. धन संपत्ति एवं स्त्री संग का आनंद उठाने के लिए बनाई गई तुम्हारी योजनाओं पर दिन रात चिंतन मनन करने का क्या महत्व है, क्या लाभ है. ये सभी वस्तुएं केवल अस्थाई हैं. स्त्री, धन, ये सब अस्थाई हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं. स्थाई कृष्ण हैं, सदा रहने वाले कृष्ण हैं. यादव और माधव सदा रहने वाले हैं. तो
जब तुम धन संपत्ति पर अपना स्वामित्व या अधिकार का दावा करते हो, तब यह धन तुम्हारे अंदर भौतिक आनंद उठाने की सदा बढ़ने वाली आकांक्षाओं को उत्पन्न कर देता है। जब हम धन को अपना समझते हैं ना, ऐसे लोग हैं मंदिर में रहते हैं, धन को रखते हैं, छुपा के रखते हैं अपने भोग के लिए। होना क्या चाहिए, समर्पण कर दो भगवान को, वो नहीं करना। जैसे ही देखो ये माता बैठी हुई है, कुंती माता, इसको मैंने देखा धन से प्रेम नहीं है। अब लोग कैसे, इसके माता पिता ने कहा तुम शादी करते नहीं। कितना थे पैसे वो? 1,50,000 याद नहीं है, पता नहीं, वो 1,00,000 कुछ हजार था। मेरे इसको दिया कि ये ले तू एफडी, ये अपने नाम रख ले, तुम शादी करती नहीं है। ये भागती हुई आई और आके मेरे आगे रख दिया। मैंने क्या है, कहते देख लीजिए, वो एफडी बीच में पड़ी हुई है। कोई प्रेम नहीं, यही तो कृपा है भगवान की। तभी तो भगवान ने, कृष्ण ने, प्रभुपाद जी ने इसके लिए इतना प्रबंध किया, इसके घर के साथ मंदिर बनाया और इसको बड़ी युक्ति से मंदिर में लाया। इसके मतलब भावना उसमें पैदा हो गई और धीरे धीरे बढ़ती गई और बढ़ती जाएगी। चढ़दियाँ कला पंजाबी में कहते हैं, बढ़ती जाएगी भक्ति, और भक्ति बढ़ेगी तो जीवन सफल है, अगर भक्ति नहीं बढ़ी तो जीवन विफल है। तो याद रखो, ये किसकी पुस्तक है? ये हमारी है। एक ऐसी मेरी भी है, उसको इसमें रखना है, इसमें अच्छे अच्छे भजन है। करनैल सिंह तो भी जर्नैल बन गया, तो उसकी पुस्तक जो है वो भी मतलब जब्त हो जाएगी, है ना। जर्नल बन गया ना वो भी। तो सुनो, तो पढ़ता भी है उसको। एक मेरी भी है ऐसी पड़ी हुई, वो रख देना इसमें बड़े अच्छे अच्छे भजन कभी निकलते हैं। लाओ जी जर्नैल सिंह जी अपनी पुस्तक दे दो उनको। तो भक्ति बस सब याद रखो, सारी माताएं, सारे बच्चे, सारे बुढ़े, सारे जवान, निष्काम सेवा करनी है भगवान की। अभी देखो, एक ये जो बैठा हुआ है भक्ति यहाँ पर, श्याम रंग का जगतपति, ये कैसा है जगतपति? इसकी नौकरी थी, ये आया उधर हल्दू चौड़ में, जितने पैसे नौकरी से लाया था सब मंदिर को दे दिए। सही बात कह रहा हूं मैं, मुझे सारी रिपोर्ट है मेरे पास। मंदिर को दे दिए और सेवा करने लग पड़ा। और सेवा करने लगा तो कुंती माता कहती है, महाराज जी इस भक्त को उधमपुर, और वो भी बेचारा ऐसा है, किसी भक्त को हम उससे मांगते हैं मना नहीं करता कि इनको उधमपुर में ले चलो, उधर भोग मंडाल में सेवा करें। यहाँ आ गया, इसकी कितना धन दिया था तूने? कितने लाख था? 1.5 लाख रुपया था बेचारे गरीब के पास, दे दिया भगवान की सेवा। ये है भावना। ये नहीं बैंक रखा है, एटीएम है, निकालना पैसा अपने खर्चे के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ। एक यहाँ पर बूढ़ा आया था हमारे पास पहले, वो नहीं टिक सका उसकी भावना। घर वाले उसको, बच्चे मारते थे। एक शिष्य हमारी जलंधर से उसको यहाँ छोड़ गई। वो क्या करता था, यहाँ का गोपी था, वो भी चोर था। गोपी, क्या नाम था? गोपी दास है, गोपी कृष्ण। वो चोरियां करता था। तो गाय थी, दूध निकालना, दोनों ने मिल करके जाके जलेबियाँ लानी। जलेबी ला के वो बुढ़े को जलेबियाँ खाने का इतना, दूध में डाल के चोरी से जलेबियाँ खानी। बुढ़ा नहीं टिक सका था, अभी कहीं भटक रहा है हरिद्वार में। वो बुढ़े का दुर्भाग्य, मतलब चीज़ों से मोह है, वृद्धावस्था में नहीं छोड़ता। यमदूत ही फिर मार मार के हड्डी पतली जाओ एक करते हैं, तो लाभ कोई नहीं उसका। तो
कईयों ने ATM है उनके, पैसे निकालते हैं, खर्चा करते हैं। मैं ये नहीं कि मंदिर में यहाँ रहते हो, खाते हो, वहाँ दे दो, भगवान पर निर्भर हो जाओ। भगवान तो कहते हैं सभी छोड़ के मेरी शरण में आओ। जब हमने पैसे का सहारा लिया है तो भगवान का सहारा कहाँ मिलेगा। माधवदास बाबा जी जिनकी बात की, बिल्कुल भगवान पर आश्रित थे, उनका बड़ा सुंदर वर्णन आ रहा था। और निष्काम से भी भक्त थे वो, निष्काम से भी। जब मैं भगवान का सहारा लेना है तो बाकी सब सहारे छोड़ने का प्रयास करना है। जैसे कहा है ना, अच्छा लगता है मेरे को, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। सारे बोलो, भजन बिनायो जीवन तेरा, है पगले किस काम का। भजन बिना ओ जीवन है पगले किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। बाप ने था बेटे को सताया, अग्नि का था खम्भ बनाया। कीड़ी रूप में प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घन श्याम का। कीड़ी एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा साधा बोला भाला। धन्ना था एक, हरि बोल। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा साधा बोला भाला। धन्ना पत्थर से उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घन श्याम का। पत्थर से उसे प्रभु जी, इसलिए एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। शबरी ने तपस्या कीनी, मुक्ति पद भी उसको दीनी। शबरी ने तपस्या, मुक्ति पद भी उसको, घर बैठे उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ श्री राम का। घर बैठे उसे प्रभु जी, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। सांझ सवेरे हरि गुण गाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। सांझ बिना हरि भजन के बंदे, जीवन ये किस काम का। बिना हरि भजन के देख ले बंद, जीवन ये किस काम का। जीवन ये किस काम का।
एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, श्याम धुन लागी, श्याम धुन लागी, श्याम धुन लागी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। असली सहारा तो भाई भगवान का है। यही प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है। याद रखो बार बार इस बात को कि मैंने बड़ी परीक्षा में बैठना है। रोज सुबह शाम मृत्यु का चिंतन करो, उठते ही मृत्यु को याद करो। सोने के टाइम ये सोचो कि मैंने आज कोई गलत काम तो नहीं किया, मेरे जीवन का एक दिन और कम हो गया, मैं तो मृत्यु के निकट आ गया हूँ। मैंने कृष्ण के निकट आना है भक्ति करके, भगवान का सहारा लेना है। भगवान का सहारा अगर हम ले लेते हैं तो किनारा मिलेगा, अगर नहीं लेते तो हमें किनारा नहीं मिलेगा। हमारी नैया जो है मझधार में डूब जाएगी। पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया, पार कर कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया माखन चुरैया। पार करेंगे नैया हे भज कृष्ण कन्हैया। याद रखो, मैं जो एक भक्त का आपको उदाहरण देता था, दिल्ली से वो यहाँ आया रहा, सेवा भी की कुछ टाइम यहाँ पर उसने, लेकिन जब वो चोरी करता था पैसे की, यहाँ नहीं टिक सका। यहाँ जो भक्ति करना चाहेगा उसके लिए प्रबंध भगवान कर देंगे, उसको यहाँ अपने चरणों में रखेंगे। कई लोग आए यहाँ पर, कई चले गए, कई कारण हो सकते हैं जाने के, लेकिन जिसने भक्ति करनी है उसके लिए ये स्थान है। और जिसने भक्ति नहीं करनी, जिसने ठगती करनी है, दिखावा करना है, उसके लिए ये स्थान नहीं है। हम सब में दोष हैं, ठगती है, दिखावा है, बुराइयां हैं, लेकिन हम प्रयास करें अच्छा बनने का। कहा है सुबह का भूला हुआ शाम को घर आता है, तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। और जैसे भगवान ने भी बड़ी कृपा करके जिगाई मजाई का उद्धार किया, वो महापातकी थे, महापति थे, उनको भक्ति का दान दे दिया नित्यानंद भगवान ने और गौर भगवान ने, दोनों भाइयों ने। ये जो सेवा आप लोग कर रहे हो ये बड़ी उत्तम है। कल सीता और राम जी का विवाह था, उसके लिए शिवानी माता जो है आपके लिए टॉफियाँ लाई है। शिवानी खुद ही बांटेगी, है या नहीं? वो नहीं, तुम बांटोगे। ये बड़ी, कल सीताराम का विवाह था, कल के दिन हमारे राम भगवान ने, बोलो रामचंद्र भगवान की,
तो धनुष को तोड़ा था। शिव जी का धनुष था जिसको कोई उठा भी नहीं सकता था, इतना भारी था वो। बड़े बड़े राजा महाराजा बुलाए गए, सभी लोग आए, तो धनुष को कोई हिला भी नहीं सका, इतना भारी वो शिव जी का धनुष था। और हमारे श्री से पिता ये सुनाते थे कि जब सीता माता घर की सफाई करती थी, जनक नंदिनी माता सीता, वो आराम से धनुष को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देती थी। जो धनुष बड़े बड़े राजे महाराजाओं से नहीं टूटा। तो विश्वामित्र जी माध्यम बने। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को मांगा दशरथ जी से। दशरथ तो देना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने उनके गुरु जी ने, गुरु क्या विशिष्ट, क्या नाम था उनका, अपना दशरथ जी के गुरु का क्या नाम था, किसी को नहीं पता, वशिष्ठ मुनि, गुरु विशिष्ट। तो उन्होंने समझाया कि नहीं देखो राजन, तुम अपने बेटों को दे दो, ये विश्वामित्र जो हैं ये बड़े महान हैं। तो ले आए, उनके यज्ञ की रक्षा की राम लक्ष्मण ने। वहाँ पर बड़े बड़े राक्षस आते थे, सबको मार दिया राम लक्ष्मण ने छोटी अवस्था में। फिर उधर धनुष यज्ञ था, तो धनुष यज्ञ में विश्वामित्र जी ले आए दोनों भाइयों को, और बैठ के जब सब हार गए, कोई नहीं उठा सका उस धनुष को। उस पर चिल्ला चढ़ाना था, उसको जो है ना बांधना था, कोई नहीं, इतना भारी धनुष था शिव जी का। तो जब सब हार गए तो अभी माता जानकी वहाँ बैठी हुई हैं अपनी माता सुनैना के साथ। तो माता तो चाहती थी राम जी मेरे पति बने, और राम जी ने भी उनको देखा था, दोनों को, दोनों ही वो सदा साथ रहने वाले हैं, ये लीला है भगवान की। तो जब सब तरफ से कोई उठ नहीं सका, तब विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो जाओ। जब राम जी उठे तो सुनैना कहने लगी ये इतना बड़ा धनुष कोई राजा महाराजा नहीं उठा सका, ये विश्वामित्र जी क्या खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे साथ, एक बच्चे को भेज रहे हैं, ये कैसे धनुष को उठाएंगे। सुनैना माता ने ऐसा सोचा। माता जानकी की माँ, जनक जी की पत्नी, तो सोचने लगी क्या होगा। आगर भगवान आए, एक ही हाथ से धनुष उठा लिया राम जी ने। धनुष सब में हाहाकार मच गया, वो धनुष सब घबरा गए और उस पर चढ़ाने लगे तो टूट ही गया वो भगवान के हाथ से, और टूट गया और सभी प्रसन्न हो गए। वो दिन कल था, सीता जी का विवाह भगवान राम जी से हुआ था। तो माता शिवानी बड़ी प्रसन्न है कि आज विवाह है शिव जी का, अपना सीता जी का। तो ये टॉफियाँ, तो वही सबको टॉफियाँ देंगी, क्योंकि हमसे भी ज़्यादा वो प्रसन्न थी सीता के विवाह पर। सारे बड़े सारे छोटे सब शिवानी माता से टॉफी लेंगे, सारे बच्चे सभी लोग। ये कल जो विवाह हुआ, कल हमारे राम जी ने भी सेरा पहना हुआ था राम जी को, और सीता माता को भी अच्छे से उनका भी श्रृंगार अच्छा था। मीनाक्षी ने सेरा पहना दिया भगवान को, पर मुँह दर्शन भगवान के हो रहे थे। तो राम भगवान के चरणों में सब यही प्रार्थना कि वो भक्ति का दान दें। राम जी बड़े दया के सागर हैं और बहुत दयालु हैं। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। प्रिय बंधुओं, एक वैसे समय तो ज़्यादा हो रहा है। राम आज भी भक्तों पर कृपा करते हैं।
कृष्ण आज भी भक्तों पर कृपा करते हैं। बहुत सारी कथा हैं राम जी की। मैं छोटी सी बात सुनाता हूँ आपको। ये कहीं मध्य प्रदेश में ये बात घटी है। बड़ी सुंदर कथा आई थी ये। तो एक केवट था बेचारा, राम भक्त था बड़ा। वो केवट नाव चलाने वाले, उसके बेटे थे। एक जब भी दो बेटियां थीं। उसकी बेटी जवान हो गई तो भाई कहते हैं उसके पिताजी कुछ उधार लाके अपने बहन का रिश्ता कर दें, इसके हाथ पीले कर दें। तो केवट जी एक सेठ के पास गए, कहते सेठ जी बेटी की शादी करनी है, उधार दीजिए। तो अच्छा देता हूँ, उधार दीजिए और फिर हम आपको सूद के साथ, ब्याज के साथ वापस कर देंगे। वैसे ब्याज लेना सूद खोर जो है इस्लाम में माना ही नहीं है। जो सूद खाता है उसको बड़ा निकृष्ट माना गया है, ब्याज नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो उस सेठ जी ने देखा ये बड़ा भोला वाला है, उससे लिखा लिया कि इतने पैसे मैं दे रहा हूँ और ये फिर मेरे को वापस करेगा, इतने ब्याज होगा सूद का। तो हुआ क्या, देखा भी बड़ा सीधा है सेठ ने, बनिए ने देखा बड़ा सीधा है। उसको जरा पानी लेके आ बाहर से, पीछे से पहले पहले जो नोट लगाया था उसको छुपा दिया। एक गलत लिख दिया कि पैसे कम थे और लिख दिए ज़्यादा, दस्तखत उसके करा लिए। जब तो समय आया पैसे देने का, कहा नहीं पैसे ज़्यादा हैं। वो बेचारा केवट कहे नहीं ऐसा नहीं है, का पैसे कम थे जिस पर मैंने दस्तखत किए थे। उसने केस कर दिया जज के अदालत में, अपना उस बनिए ने कि ये देखो पैसे इतना लिखा होगा इसने। तो आखिर तारीख पे जाना पड़ा कचहरी में। तो बोला भाई, इसको पूछा, केवट को पूछा गया कोई गवाही है तेरा कि इसने तेरे से धोखे से ये पैसे तेरे से जा लिए? कहते हैं रघुनाथ जाने। जब सोचना है रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है, उसने देखा है। अच्छा, जज ने अगली तारीख दे दी और सम्मन निकाल दी कि रघुनाथ कौन से गांव में जहाँ मंदिर था भगवान का, रघुनाथ यहाँ आएंगे और गवाही देंगे। तो सम्मन आ गए रघुनाथ के नाम। मंदिर में आया जो कचहरी से आदमी, तो वो कहता है भाई रघुनाथ भी भगवान, रघुनाथ ये नाम का कौन है यहाँ पर? ये उनके नाम सम्मन है। तो पुजारी ने कहा प्रभु, पुजारी भी बड़ा अच्छा था, बोला भी आपको कचहरी में जाना है, अच्छे वस्त्र पहनाए भगवान को, और जब आवाज़ लगी कोई रघुनाथ हाजिर हो, अपना वो बनिया और केवट दोनों जज के सामने खड़े हैं। कोई रघुनाथ हाजिर हो, आवाज़ आई चौकीदार की। तो भगवान आ गए, भेष बदल कर आ गए और कहते आप रघुनाथ हैं? कहते हैं हाँ। जज पूछता, कहते कि ये जो कह रहा है केवट ये ठीक कह रहा है? कहते हैं हाँ, इसने गलत पर नोट लगाया, जो असली पर नोट है वो इसकी अलमारी में वहाँ पड़ा हुआ है और आप उसको भी मंगवा सकते हो। उस दोनों वहीं पर हैं। तो जो असली पर नोट था जिस पर लिखा था इतने पैसे, वो जैसे जैसे भगवान ने रघुनाथ जी के रूप में बताया तो वो जज को बताया गया, तो उसको बनिए को सजा हुई और केवट को बरी कर दिया। बस बात खत्म हो गई। जज कहता है भाई, जज पूछता भाई ये रघुनाथ कौन है? केवट को पूछते हैं रघुनाथ कौन है? कहीं रघुनाथ उस गांव में रहते हैं, गांव में जहां मंदिर था रघुनाथ जी का। जज को पता लगा कि रघुनाथ जो है ये भगवान का है, कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। लोगों के नाम भी होते हैं रघुनाथ,
वो सब समझेगा भाई इतनी बताया कि उस अलमारी में ये नोट असली रखा है, नकली ये है, ये झूठा लिखा है, तो वो तो भगवान ही बता सकते हैं। जज को पता लगा कि ओहो भगवान साक्षात आए थे। जज ने उसी टाइम जो है अपना इस्तीफा लिखा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। और जज अभी किसी मंदिर में भी नहीं जाता था, कहता था रघुनाथ मेरे द्वार पर आए, मैं बैठा रहा, वो खड़े रहे, उन्होंने आके गुहाई दी अपने केवट की, अपने भक्त की। तो वो जो है जज बस फिर वृंदावन में रहे, वो जज साधु बन गए, बाहर से मतलब प्रणाम करते थे, प्रभु मैंने बड़ा अपराध किया है, आप आए मैं आपको पहचान नहीं पाया। वो जज फिर साधु बन गए, लोग उनको साधु भेष में भी जज साहब कहते थे। तो ये कथा तब ये निकली। ये थोड़े समय की बात है, होगी कोई, मुझे ठीक नंबर तो नहीं पता इसका, ये कथा है, फिर मैं सुन के आपको सुना सकता हूँ। थोड़े समय की बात है कि ये घटना घटी। राम जी आज भी दिया करते, केवट राम जी का भक्त था, बनिया उनसे धोखा कर रहा था, राम जी गवाही देने आ गए, क्योंकि केवट तो रघुनाथ जी को जानता था ना, रघुनाथ जाने तो रघुनाथ तो सब जानते हैं। तो ये है भगवान राम, भगवान कृष्ण आज भी हैं। आज भी अगर हम उनके भक्त बनते हैं जरूर कृपा करेंगे। बहुत सारे भक्तों के चरित्र अभी कलयुग के थोड़े समय के ही हैं, भगवान दर्शन देते हैं आकर के। भक्त बनना यही जीवन है। बाकी ये शरीर जो है हाड़ मांस का कीड़ा है, अगर भक्ति करे तो हीरा है, नहीं तो ये शरीर हाड़ मांस का कीड़ा है, हड्डी हाड़ मांस में ये कीड़ा रह रहा है। तो बस ये जो पुस्तकों का वितरण आप सबने किया, ये एक भक्ति का एक बहुत बड़ा अंग है। और प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ लूं मैं, यदि कोई भगवान की शुद्ध भक्त को प्रसन्न कर पाता है, वो ही है हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद, तो उसके कार्य तुरंत भगवान की संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो उसके कार्य तुरंत भगवान को संतुष्टि प्रदान करते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, चाहे वह स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य ना भी हो। अगर वो भक्त को प्रसन्न करता है तो भगवान को प्रसन्न करने के योग्य ना भी हो, तो भगवान उस पर संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। येगर लिखा है, कोई येगर को पत्र 20 दिसंबर 1970 में ये प्रभुपाद जी ने लिखा था। तो यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्त को प्रसन्न करता है, तो यही तो हम प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ये नहीं सोचो भी मूर्ति रूप में यहाँ बैठे हुए हैं और वो गौलोक धाम में उनका वास है, सब जगह है वो, भगवान के भक्त भी त्रिकालज्ञ होते हैं। यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्त को प्रसन्न कर पाता है तो उसके कार्य तुरंत भगवान को संतुष्टि प्राप्त करते हैं, संतुष्टि प्रदान करते हैं। अगर भक्त को प्रसन्न करेंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे, क्योंकि भगवान का अपने भक्त बहुत प्रिय है। चाहे वह स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य ना भी हो, भक्त को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगर वो स्वयं भगवान की कृपा लेने के लिए योग्य नहीं भी हो ना, भक्त को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होंगे। तो बड़े सुंदर ये शिक्षा है आज 20 दिसंबर की। तो पुस्तकें कुंती माता ने 573, सुदर्शन जी ने 53, अच्युत जी ने 32 और जगतपति ने 3, विरोचन, ये सब सीरियल बाज लिखने चाहिए। जगतपति ने 3, विरोचन दास ने 15, मधुप्रिया ने 43,
बड़े से नीचे धीरे धीरे आना है। अच्छा चलो कोई नहीं, तो अभी नीचे लिख देते, यहाँ लिख देते, यहाँ लिख, उनके ऊपर नहीं। हाँ। श्रीवास ने 26, करनैल सिंह जो अभी जरनैल सिंह बन गया है 37, हरिनाम ने 12, जीव गोस्वामी ने 23, ये भी थोड़ा गलत है, ये जीव गोस्वामी पहले आना चाहिए हरिनाम से पहले। इंद्राणी माता ने 30, सुनंदा माता ने 22, भक्ति माता 18, सचिना माता 13, सचिना जो क्या नाम उसका, दूसरा क्या नाम है उसका, गिट्टू, गिफ्टू ने 13, शिवानी माता 10, मीनाक्षी माता 6, नंदरानी माता 2, नंदरानी ने भी 2 कर दी, करना है, चलो अच्छा है, जितना भी हो अच्छा है, करो अच्छा है। तो सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रभुपाद जी की ओर से, और प्रभुपाद जी की श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना है, आप सभी शुद्ध भक्त बनो भगवान के, सारी अशुद्धियाँ, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मस्तरी से ये सब निकल जाएं, और आपका कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, और कृष्ण भक्ति आप सबको प्राप्त हो, और आप सब भगवत प्राप्ति करो। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। नंदीमुखी माता कनाडा से। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। अब आपकी सेहत कैसी है? जब आपका प्रवचन नहीं आता तो हम कोई पुराना प्रवचन सुन लेते हैं, आपके दर्शन कर लेते हैं। एक प्रश्न है, हमारे जो घर के विग्रह हैं, हम उन्हें सुबह 4:30 बजे से पहले नहलाकर तैयार कर देते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है या हमें बाद में भगवान को नहलाना चाहिए? हमें बाद में भगवान को नहलाना चाहिए। कोई बात नहीं, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थोड़ा बाद में नहला सको तो अच्छा है, पर नहीं से ठीक है। भगवान को बस ध्यान रखो, सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी से, गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल पानी से भगवान को स्नान कराना चाहिए। बड़े भाव से वो सब स्वीकार करते हैं। एक पिछी मांग का गौर निताय हैं वृंदावन में, वो जो हमारे राम जी के भक्त थे, क्या नाम था उनका, मुरारी गुप्त के ठाकुर हैं, वो वहाँ से बंगाल से वृंदावन आए हैं। जब वो बंगाल में थे तो वहाँ एक माता थी, वो बड़े धनवान घर से थी, भगवान के दर्शन किए उसने, तो बड़ी भगवान प्रसन्न हुए उस पर, और भगवान ने उसे जो है अपनी माँ बना लिया, भगवान की माँ बन गई, वो वहीं रहने लगी। और अभी माता वृद्ध हो गई, इसलिए नंदमुखी माता बता रहे हैं घटना। माता वृद्ध हो गई तो एक गोसाई थे ब्राह्मण, उनको बोला कि मेरे गौर निताय को तुम स्नान करके श्रृंगार कर दिया करना। तो उसने गोसाई ने क्या किया, सर्दियों के दिन थे, भगवान को ठंडे पानी से नहला दिया। तो माता बड़ी मुश्किल से बेचारी दर्शन करने आती, वृद्ध हो गई अभी, देखा तो गौर निताय का नाक चल रहा है। तो उन्होंने बुलाया कि आपने मेरे गौर निताय को ठंडे पानी से नहलाया। चुप, गोस्वामी ठंडे पानी से नहला दे, मूर्ति साक्षात भगवान का रूप है। तो उन्होंने अपनी साड़ी आगे की, कहा जरा गौर निताय था, इसमें दोनों ने जो है वो आगे उधर, और खुशबू आ रही है उसमें से जो भगवान के नाक से निकला, गौर निताय के नाक से ठंडी लगा दी। तो मूर्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है। अभी कुंती माता ये पिछी माँ के गौर निताय वृंदावन में है। अभी हम जब वृंदावन जाएंगे, 1 मन दूध की खीर उनको अर्पण करनी है, याद रखना, उनको भोग लगाना है 1 मन दूध की खीर का। मैंने पहले सोचा था, नहीं हुआ तो वो भी उनकी कृपा से भगवान को 1 मन दूध की खीर का भोग लगता है। पहले जब रहते थे भगवान बंगाल में, फिर वहाँ पर अकाल पड़ गया,
इनके विग्रह ढक गए, फिर प्रकट हुए भगवान, बाहर निकले। उसमें लिखा है कि मुरारी गुप्त के गौर निताय, मुरारी गुप्त जो थे चैतन्य लीला में वो गौर निताय के पुजारी थे, ये राम भक्त हैं। मुरारी गुप्त का भक्त जो मंदिर है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का मंदिर है, तो मुरारी गुप्त वहाँ सेवा करते थे। तो विग्रहों की सेवा बड़े भाव से करनी चाहिए और पुण्य कमाना चाहिए। हरे कृष्णा। सुशील छाबड़ा जी सूरत से। हैं? सुशील छाबड़ा जी सूरत से। कौन? सुशील छाबड़ा। सुशील। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। गोविंद कुटीर से सुशील छाबड़ा जी। मैं राधा गोविंद जी से प्रार्थना है हमारे गुरु महाराज जी हमेशा स्वस्थ रहें, जिससे हम जैसे पतित लोगों को आपके ज़्यादा से ज़्यादा सानिध्य प्राप्त हो। आपको मंगला में देखकर हमें बहुत खुशी होती है। आप प्रभुपाद जी से प्रार्थना कीजिए हम निष्काम सेवा कर सकें। आपका सुशील जी धन्यवाद, आपने जो मेरे लिए प्रार्थना की है। और मेरी प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना है कि आप निष्काम सेवी बने, अपना जीवन सफल करें और साथ में कईयों का जीवन सफल करें। देखो, दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं भजनानंदी, जो भजन करके अपना कल्याण करते हैं, लेकिन हमारी वो पद्धति नहीं है। हम हैं गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी जो हैं अपना भी कल्याण करते हैं और बाकियों का कल्याण करते हैं, प्रचार। जैसे प्रभुपाद जी ने दुनिया का कल्याण कर दिया, तो आप गोष्ठानंदी बनो, औरों का भी कल्याण करो, जीवन सफल करो। सुशील जी आपका धन्यवाद। छाबड़ा जी। आशीष शर्मा जी दिल्ली से। पूज्य गुरुदेव महाराज आपको कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुदेव महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान पर हमें पूरा विश्वास क्यों नहीं होता? मन में कुछ ना कुछ संदेह रहता है, क्यों, और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? जब आप गुरुजनों को सुनता हूँ या नाम जप करता हूँ तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही इस संसार के कार्यों में व्यस्त हो जाता हूँ तो जीवन की कई प्रकार की चिंता सताने लगती है। मेरी रक्षा करें गुरुदेव। आशीष शर्मा दिल्ली से। आशीष जी, ऐसा है, कुसंस्कार हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के हैं, कई जन्मों के आ रहे हैं। तो अगर हम इसी जन्म में भक्ति में लग जाते हैं, गुरु के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर देते हैं, कुसंस्कार धीरे धीरे वो खत्म होंगे। देखो, जब संसार के कामों में हम जब लगते हैं तो वहाँ तो सब लोग संसारी लोग हैं, कोई भक्त तो कोई है नहीं। उनकी भावनाएं ऐसी ही हैं, अच्छी भावनाएं नहीं है उनकी। रितिका माता कनाडा से। हरे कृष्ण टू गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। माय नेम इज रितिका फ्रॉम रेगिना कनाडा। अपने क्वेश्चन, अपने डिज़ायर्स को भगवान की डिज़ायर में कैसे परिवर्तित करूं और अपने हृदय के अनर्थों को कैसे जल्दी ख़त्म करूं? प्लीज़ गिव मी योर ब्लेसिंग सो दैट आई कैन गेट द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। मेरी शुभकामनाएं रितिका माता तुम्हारे साथ में हैं। देखो, ये जो भक्ति की प्रोसेस है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअली धीरे धीरे शुद्धि होगी, हमारे अनर्थ जो हैं उनकी निवृत्ति होगी। ये धीरे धीरे होगा, लगे रहो। अगर एक भक्त के साथ प्रभुपाद बात कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा बुखार नहीं उतर रहा 16 माला जपने से, तो तुम 32 करो, 64 माला करो, माला को बढ़ाओ। माला बढ़ाने से थोड़ी शुद्धि हमारी जल्दी होगी और हम चीज़ों को जैसे यथारूप में देख पाएंगे। हरे कृष्ण। हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें। महाराज, हम
ऐसा है कि हिम्मत करो, आप भी भगवान की सेवा में आओ। भगवान के चरणों में सब कुछ है, केवल भगवत भजन करना है और कुछ नहीं आपको करना। भगवान सब कुछ देते हैं। अब यहाँ भक्ति जो है राम घृत, राम वृत, घृत वृत, राम वृत जी, हमें भक्तों के संग में भक्ति करनी है। चतुर्विदा श्री भगवत प्रसाद स्वाधन तृप्तान हरि भक्त संगान। आपका लड़का भी वो कमांडो नहीं बनना चाहता, अभी वो भक्त बनना चाहता है। अभी मैंने पूछा था उसको, आप भी आओ। और कितने बच्चे हैं तेरे कमांडो, और कितने भाई बहन हैं तेरे? एक। उसको अपने बच्चे को साथ में लाओ, पत्नी के साथ में आओ यहाँ पर और भक्ति करो, बहुत सेवा करो और जीवन को सफल करो। बाकी सब कुछ जैसे मैंने बोला ना, अगर कोई भक्त नहीं तो हाड़ मांस का कीड़ा, अगर कोई भक्ति करे वो है हीरा। तो भक्ति करो, आकर भक्त बनो। अभी प्रभुपाद कृपा से ये आंदोलन फैलना है, बहुत भक्त चाहिए। आप आओ, जिस भी प्रकार से आश्रम में सेवा करो, भक्ति करो, नाम लो, जो भी सेवा कर सकते हो करो। आओ आप और अपना जीवन सफल करो। राम वृत जी और अपनी धर्मपत्नी के साथ बच्चे को भी साथ में ले आओ। नचिकेता प्रभु कनाडा से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा से मुझे स्वप्न में प्रभुपाद जी के दर्शन प्राप्त हुए। प्रभुपाद जी अपना हाथ हिला करके मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। तेरे पर बड़ी कृपा होगी प्रभुपाद जी की, और तू उनकी कृपा को ले और पूर्ण समर्पण भक्त बन जा, समर्पित भक्त बन, ताकि इसी जन्म में तू भगवत प्राप्ति कर सके, मोह माया तेरी खत्म हो जाए। गीता माता दिल्ली से, हरे कृष्ण परम दयालु परम कृपालु पूजनीय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, वैसे तो हमें भगवान से दुख मांगने चाहिए, लेकिन जब हमें दुख लगते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, तो मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं पाती। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको आराम करना चाहिए। जब बीमार हो तो क्या करेंगे, और आराम करो। जिम्मेदारी कैसे निभाओगे भाई? दूसरे कोई करे भाई। जब स्वस्थ ठीक नहीं है तो क्या कर सकते हैं? लेटे लेटे भगवान का सिमरन करो, उनको याद करो। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से, हाँ जी प्राण गोपाल जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके पावन श्री चरण कमलों में इस दास प्राण गोपाल का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से सब मंगल है। बस आपसे एक विनती है, आज आप कृपा कर हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं सुना दीजिए। कौन से? हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। अच्छा। आपके मुखारविंद से यह आरती सुनकर मन प्रसन्न। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मोर मुकट तेरे शीश पे सोगे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने
उन चरणों में शीस झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल दर्शन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। ठीक है प्राण गोपाल जी, आपने तो हमको खुश कर दिया था कल, इसलिए मैंने तुरंत आपका भजन सुना दिया। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को, इंटरनेट व्यूवर्स को सभी को अवगत है कि श्रील प्रभुपाद गीता जयंती पर श्रील प्रभुपाद बुक मैराथन चल रहा है। तो कल गुरु महाराज जी ने भी 2630 भगवत गीता वितरित की। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज का स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा उत्साह उन्होंने बढ़ाया है। वो भी पुस्तक वितरण में लगे हुए हो, इतना कष्ट है। आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप मुझे खुश बनाया है। गुरु महाराज आपका तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आप हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो इस पुस्तक वितरण के पीछे की जो टीम है, वो उनके नाम मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग स्पॉन्सर करके भगवत गीता भेज रहे हैं, और जो भक्त लोग हैं उधमपुर में 15-20 भक्त जो है पुस्तक वितरण में लगे हुए, माताएं लगी हुई हैं। तो पूना से नदिया विहारी प्रभु जी ने और उनके सुपुत्र चंद्रवंशी और रेवती नंदन की तरफ से 1001 भगवत गीता, एक भागवतम सेट और एक चैतन्य चरितामृत का सेट स्पॉन्सर किया, और उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। गयाना से प्राण गोपाल दास प्रभु ने 1001 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दिल्ली से जगमोहन प्रभु ने 11 भगवत गीता, राज सिंह जी ने 20 भगवत गीता और कमलापति माता जी ने 11 भगवत गीता स्पॉन्सर की।
तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कनाडा से नचिकेता प्रभु ने 2011 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो उनका और उनके 2000 उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद 2011 है भी या नहीं? बात हो चुकी, लिखा हुआ, बात कर लो, नहीं बोलती हूँ। ऐसे मुंह ऐसा मत बनाओ, बात कर। वेद प्रभु जी ने और ललित अग्रवाल जी ने 111 भगवत गीता, वेद प्रभु जी ने 101 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। मोहिनी माता ने 57 भगवत गीता स्पॉन्सर की, उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। अतुल वर्मा जी ने अमृतसर से 51 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अमृतसर से कौन है ये? अमृतसर से? अमृतसर से अतुल प्रभु जी ने। अच्छा। सत्यवती माता जी ने शहजादपुर से 51 भगवत गीता स्पॉन्सर की। सत्स्वरूप प्रभु जी ने खिजराबाद से 51 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। श्यामा प्रिया माता, राधा प्रिया माता, कुलदीप जी, नारायणी। श्यामा प्रिया माता ने 51 भगवत गीता स्पॉन्सर की, राधा प्रिया ने 51 भगवत गीता स्पॉन्सर की, कुलदीप जी ने 51 भगवत गीता स्पॉन्सर की, नारायणी ने 21 और सावित्री माता जी ने 11 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वृंदावन से रघुनंदन प्रभु ने 108 भगवत गीता और शाम्भवी माता ने 11 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरिद्वार से चंद्र सागर प्रभु जी ने, जिनका ट्रस्ट है राधा रमन कृपा पात्र ग्रुप की ओर से 108 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से बब्बी ने 21 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और फरीदाबाद से शरद गुप्ता जी ने 11 भगवत गीता, और ईशानी माता उत्तराखंड से ईशानी माता जी ने 10 भगवत गीता, दिल्ली से सीमा माता जी ने 5 भगवत गीता, और न्यू जर्सी से निधि बिष्ट माता जी ने 14 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सूरत से अनीता अग्रवाल माता जी ने 100 भगवत गीता, रति मंजरी माता जी ने 50 भगवत गीता, और रोहिताश्व प्रभु जी ने 51 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हल्द्वानी से दीपक जी ने 1 भागवतम सेट स्पॉन्सर किया, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं।